प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी विषयाध्यापक रमेश सर मेरे चरण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं व्याकरण मधु कक्षा 7 का संधि पाठ 3 का व्यंजन संधि पार्ट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पिछले वीडियो में आपने स्वर संधि पढ़ा, स्वर संधि के भेद पढ़े। आज व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन का मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत ईस, जगत दीस, तय और ई बनकर के बना दी, अर्थात तय का द हो गया और ई ऐसे कैसे। विच्छेद, विच्छेद में वी प्लस छेद बराबर च का आगमन हो गया। यहाँ पे देखिए ई प्लस छ बराबर च का आगमन हो गया, यहाँ पर विच्छेद बना। दिग्गज, दिग प्लस गज, दिग्गज। क और ग बनकर के क्या बना, ग, डबल ग। व्यंजन संधि के कुछ नियम तथा उदाहरण इस प्रकार से हैं। ये कुछ नियम हैं व्यंजन संधि के कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, कि ये हैं क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब। ये कब परिवर्तन होना ये बताया गया है कि जब पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना यहाँ बताया गया है। क के सामने ग आ जाए तो क्या बन जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी कि जो आता है, जो सामने आता है उसी का ही तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे सामने क्या आया, ग, और यहाँ पे कौन सा है, क वर्ण का, वर्ग का है, तो क का तीसरा क्या है, ग ही है। अच, अच में यहाँ पे कुछ भी आ गया हो सामने, अंत है ए, और यहाँ पे क्या है, च, तो यहाँ पे च क्या है, च का तीसरा क्या है, ज। सट, ट का तीसरा क्या है, ड, सट दर्शन। त का तीसरा क्या है, वही द, जगदीश। प का तीसरा क्या है, ब, अब्ज। इस प्रकार से दिगंबर, आज़ादी, सड़ानन और कबंध। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। पहले जैसे क का ग, ट का ण, प का म, त का न। किस प्रकार से देखिए, वाक प्लस मय वांग, गमय। सट प्लस मास षणमास। अप प्लस मल अम्ल, अमल, अममल। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। उत प्लस नति उन्नति। सट प्लस मुख षणमुख। तत् प्लस मय तन्मय। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। तय के परिवर्तन संबंधी कुछ नियम इस प्रकार से हैं। तय कहाँ कहाँ होता है परिवर्तन, तो यदि तय के बाद च या छ हो तो तय को क्या हो जाता है, च हो जाता है। यदि तय के बाद च या छ हो तो, जैसे सत प्लस चरित्र च है तो सत चरित्र बन गया, डबल च हो गया। उत प्लस चरित्र चरित्र, उत चरित्र बन गया। अगला नियम देखिए, यदि तय के बाद जय या जय हो तो तय को जय हो जाता है। तय के बाद जय या जय हो तो, जैसे सत प्लस जन सज्जन, डबल जय हो गया, यहाँ पे तय का जय हो गया। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल है। यदि तय के बाद ट या ठ हो तो तय को ट हो जाता है। तय को क्या हो जाता है, ट। जैसे तत् प्लस टीका तो तय, इस तय को क्या हो गया, वही ट। वृहद प्लस टीका तो वृद्ध टीका, वृहट टीका। तय को ट हो गया, वृहट टीका। यदि तय के बाद ड या ड हो तो तय को ड और ल हो जाता है। तय को ल हो जाता है और तय को ड हो जाता है। क्या क्या हो, ड या ड हो तो तय को ड हो जाएगा और ल हो तो ल हो जाएगा। जैसे उत प्लस डयन, तो तय के बाद में क्या है, ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तय को क्या हो जाएगा, ड, उड्डयन है। और तत् प्लस लीन है, तय के बाद में क्या है, ल, तो तय को क्या हो जाएगा, ल, तल्लीन। यदि तय के बाद से आए तो तय को च और से को छ हो जाता है। जैसे उत्श्वास, से आ गया, तय के बाद से आ गया तो तय को क्या बन गया, च, उच्छ्वास। सत प्लस शास्त्र सत छास्त्र, सत छास्त्र। अब यहाँ पर इस से को
इस से को छ हो जाता है। से को तो क्या हो जाएगा छ और तय को क्या हो जाएगा च। ऐसे ही यदि तय के बाद है आए तो तय को द और है को ध हो जाता है। जैसे तय के बाद में क्या गया हा, है आ गया। तय के बाद है आए तो तय के बाद है आ गया, तो तय को तो क्या बन गया द और है को क्या बन गया ध। उद्धार, उत प्लस हरण उद्धरण। नेक्स्ट है, देखिए जहाँ पर ये अंडरलाइन किए हुए हैं मेरे, ये क्वेश्चन के आंसर्स भी हैं यह, तो आप भी अपनी बुक में कर लें। उत प्लस हार उद्धार। यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। तो अनुच्छेद, अब यहाँ पे ऊ के बाद ऊ स्वर है तो ऊ के बाद में क्या आ गया छ, तो क्या जुड़ेगा च, तो अनुच्छेद च जुड़ गया। स्वच्छंद च जुड़ गया। विच्छेद च जुड़ गया। आच्छादन च जुड़ गया। यदि से पहले ए या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो स को स हो जाता है। जैसे देखिए वी प्लस सम, अब यहाँ पर ई के बाद में से आ गया। से के से पहले ए या आ को छोड़ करके, तो यहाँ पे क्या है से पहले क्या है ई, तो ई आ गया तो से को क्या बन गया से। इसी प्रकार से अभिषेक, से के पहले क्या आ गया ई, वापस क्या बन गया अभिषेक। षटकोण वाला से बन गया। सु प्लस सुसुप्ति, यहाँ से पहले क्या है सु से पहले क्या है से, तो यहाँ पे इसको क्या बन गया से सुसुप्ति। विषाद, ऐसे निषिद्ध सुषमा। चलिए, मैं का मेल यदि य र ल व स है से है तो मैं सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं के, ये क्या है ल, मैं का मेल किससे हो रहा है ल से हो रहा है, तो यहाँ पे ल है। ऐसे ही ल से हो रहा है, ऐसे ही य से हो रहा है य। ऐसे ही सम प्लस हार है से हो रहा है, सम प्लस स्मरण से हो रहा है, सम प्लस स या से हो रहा है, तो सब में अनुस्वार बन जाएगा। संलाप, संलग्न, संयोग, संघार, संस्मरण, संशय। यदि किसी शब्द में री र या स हो तो इनके बाद न हो तो न का न परिवर्तन हो जाता है। न में परिवर्तन हो जाता है जो न होता है। जैसे रामायण में अयन है तो दोनों को जोड़ेंगे तो र इसमें है, री र या स हो तो र है यहाँ पे। परिणाम वही न र है यहाँ पे। प्रणाम फिर वही र है यहाँ पे। और परिमाण फिर यहाँ पे र है, तो यहाँ पे अणय बन जाएगा न को। विसर्ग संधि, प्यारे बच्चों तीसरा जो संधि का भेद है वह है विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस हर, तो मनोहर, तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग का ओ हो गया तो क्या बन गया मनोहर। नी रस, छोटा नी है तो यहाँ पे दीर्घ बन गया, बड़ा बन गया तो नीरस बन गया। निश्चिंत, यहाँ पे निहि प्लस चिंत निश्चिंत। विसर्ग संधि के कुछ नियम व उदाहरण इस प्रकार से हैं। विसर्ग को ओ हो जाना, विसर्ग को ओ कहाँ कहाँ होगा उस प्रकार से यहाँ पे है। मनः प्लस योग मनोयोग। अधः प्लस गति अधोगति। तप प्लस बल तपोबल। तम प्लस गुण तमोगुण। पयः प्लस धर पयोधर। मनः प्लस बल मनोबल। विसर्ग को रे कहाँ हो जाना है, रे हो जाना, विसर्ग को रे कहाँ हो जाता है नी प्लस आशा निराशा। नी प्लस आशा निराशा, यानी कि यहाँ पे क्या है विसर्ग के बाद में क्या है स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया रे बन गया। पुनः प्लस जन्म, यहाँ पर भी क्या बन गया पुनर्जन्म, यहाँ पे भी बन गया। नी प्लस बल निर्बल बन गया। नी प्लस जन निर्जन बन गया। धू प्लस जन दुर्जन बन गया। आशी प्लस वाद आशीर्वाद बन गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाते हैं। आगे देखते हैं विसर्ग को स हो जाना, तो निहि प्लस चल निश्चल। दुह प्लस चरित्र दुश्चरित्र। निहि प्लस छल निश्चल। निहि प्लस चय निश्चय। विसर्ग को स हो जाना, तो कहीं पर विसर्ग को स हो जाता है, कहीं पर विसर्ग को श हो जाता है। निष्कपट, निहि प्लस कपट निष्कपट। निहि प्लस कलंक निष्कलंक। निहि प्लस काम निष्काम। निहि प्लस ठुर निष्ठुर। विसर्ग को स हो जाना, दुस्तर। नी प्लस तेज निस्तेज। नमस्ते मनस्ताप है, यहाँ पर ये बताया गया है। अब विसर्ग को क्या हो जाता है स हो जाता है, क्योंकि आगे कौन सा मतलब ये है तय, तय क्या है तालव्य, और तालव्य स कौन सा है स, ये वाला स, तो उसी का रूप हो जाता है। इसमें भी वही हो जाता है स, ये स कौन सा है ये मूर्धन्य स है, तो यहाँ पे मूर्धन्य स हो जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। विसर्ग को स द्वित्व हो जाना। विसर्ग के बाद में स हो तो स तीनों में से कोई सा भी हो विसर्ग के बाद तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, उसी का दूसरा आधा हो जाएगा। यहाँ पे दुस्शासन, निसंतान, दुस्साहस, निस्संदेह। विसर्ग का लोप हो जाना है, कहीं कहीं लोप हो जाता है। अतएव विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। नी प्लस लोग निरोग, नी प्लस रस नीरस, नी प्लस रज नीरज, नी प्लस रव नीरव। चलिए हमने क्या समझा इस पाठ के अंदर। दो ध्वनियों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर और स्वर का मेल होने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, आओ करके देखें अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। संधि किसे कहते हैं, अभी अभी बताया था। दो ध्वनियों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। कोई भी एक उदाहरण दे दीजिए, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। उदाहरण देकर के दे दीजिए। संधि के कितने भेद हैं, मुख्य भेद हैं तो 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ बताएं स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, ये मुख्य भेद हैं। प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। तो आपको प्रत्येक के दो उदाहरण लिखने हैं। स्वर संधि के 2 उदाहरण, व्यंजन संधि के 2 उदाहरण और विसर्ग संधि के 2 उदाहरण लिखने हैं। स्वर संधि के भेदों के नाम लिखकर उनके 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। ये स्वर संधि के 5 भेद यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, तो स्वर संधि ये रहे। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। तो पीछे से देख करके बच्चों आप लिख सकते हो और याद हो जाएंगे आपको, तो आप लिख सकते हैं। यण और अयादि संधि में क्या अंतर है, तो प्यारे बच्चों यण संधि में अंतर और अयादि संधि में अंतर। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि ई और दीर्घ ह्रस्व दीर्घ के बाद अन्य स्वर आएगा, तो अन्य स्वर आना चाहिए। ऊ और ऊ के बाद में अन्य स्वर आना चाहिए, तो ई को क्या हो जाएगा ये, और ऊ को क्या हो जाएगा वै, री को क्या हो जाएगा रै। अयादि संधि में इसके अलावा कि ए ऐ ओ औ इनको अन्य स्वर आता है, तो इनके स्थान पर आया यानी ए के स्थान पर आया, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और ओ के स्थान पर आव आ जाते हैं, हो जाते हैं। बस यही एक अंतर है। चलिए पहले बच्चों मैंने अंडरलाइन करवाया है आपको, मैंने बताया था जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन है आप भी अंडरलाइन कर लें, ऐसे एरो के निशान लगा लें ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कि देखो वी प्लस सम विषम, षटकोण वाला से, नर प्लस ईस नरेश, तथा प्लस एव तथेव, निस प्लस काम निष्काम, प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा, शिव प्लस आलय शिवालय। संधि विच्छेद करना है। अनु प्लस छेद, उत प्लस हार, अति प्लस अंत, निह छोटा नी, रस, मुनि प्लस ईस, नव प्लस इक, नाविक। इस प्रकार से इनका आपको करना है, उत्तर लिखना है, संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम भी लिखना है। दिक् प्लस गज दिग्गज व्यंजन संधि, न्याय प्लस आलय स्वर संधि, पौ प्लस अक है पावक है स्वर संधि अयादि संधि है। निश्चल निहि प्लस निहि छोटा नी प्लस छल निश्चल विसर्ग संधि है। सही संधि विच्छेद के सामने राइट का निशान चिन्ह लगाइए। सज्जन सत्य प्लस जन, भावुक बहु प्लस उक, मत प्लस एक के मतैक्य। यहाँ पर आपको बता दें हम कि मतैक्य में गुण संधि हुई है, वृद्धि संधि हुई है, वृद्धि संधि। तो यहाँ पे मत प्लस एक के मतैक्य। मत प्लस एक के मतैक्य।
यहाँ पे है लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति, राइट का निशान लगा लें। अयादि संधि व्यंजन संधि का भेद है, गलत। अयादि संधि व्यंजन संधि का नहीं, स्वर संधि का भेद है। स है, से मैं का मेल होने पर मैं अनुस्वार में बदल जाता है, सही बदल जाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, सही है। 2 शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, गलत। या 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। व्यंजन और व्यंजन का स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, गलत। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन के या स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, तो ये गलत है। धन्यवाद।